नमस्ते। तो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मैच का दूसरा दिन, वाह क्या कमाल का दिन था, उतार चढ़ाव से भरपूर। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर कैसे एक टीम ने दूसरे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पूरे दिन के खेल को अगर एक नंबर में समेटना होना तो वो है 73। जी हाँ, यही वो 73 रनों की बढ़त थी जिसने न्यूजीलैंड को इस मैच में आगे कर दिया। पर यकीन मानिए ये कहानी इतनी सीधी सादी बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए एक एक सेशन को खोल कर देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, कब और किस मोड़ पर मैच का पलड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ झुक गया। तो दिन की शुरुआत हुई और न्यूजीलैंड के इरादे एकदम साफ थे, एक बहुत बड़ा स्कोर बनाना है। और सच कहूं तो उनके टॉप ऑर्डर ने इसकी नींव भी काफी मजबूती से रखी। हाँ, एक विकेट जल्दी जरूर गिरा, लेकिन उसके बाद आए डेवॉन कॉनवे और कप्तान केन विलियमसन। दोनों ने मिलकर पारी को ऐसा संभाला, कमाल 67 रनों की पार्टनरशिप, और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड तो अब ड्राइवर सीट पर आ गया है। सब कुछ न्यूजीलैंड के हिसाब से चल रहा था, लग रहा था कि अब तो वो एक आरामदायक स्थिति में है। और तभी वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने जो वापसी की ना, एक शानदार स्पेल के साथ पूरे खेल का रुख बदल दिया। जी हाँ, बिल्कुल, खेल का रुख पूरी तरह से बदल गया। और फिर आया वो तूफानी स्पेल जिसने न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की, आप कह सकते हैं, कमर ही तोड़ दी। जरा सोचिए, एक टीम जो 117 पर सिर्फ एक विकेट खोकर इतनी मजबूत दिख रही थी, अचानक उसी स्कोर पर उसके 4 विकेट गिर जाते हैं। विलियमसन गए, रविंद्रा गए, और सबसे बड़ा झटका सेट बल्लेबाज कॉनवे का आउट होना। यह न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब टीम तो मुश्किल में थी और ऐसे वक्त में एक हीरो की जरूरत पड़ती है। और जानते हैं हीरो कौन बनकर उभरा? एक ऐसा खिलाड़ी जो अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहा था। नाम है मिचेल है, विकेटकीपर, और अपने डेब्यू मैच में ही वो एक ऐसे भारी दबाव में क्रीज पर आए जब टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी। और क्या शानदार जवाब दिया उन्होंने इस प्रेशर का। 61 रन, वो भी क्या बेहतरीन और सधी हुई पारी थी। इस एक पारी ने मैच का रुख एक बार फिर न्यूजीलैंड की तरफ मोड़ दिया। इसमें उन्हें डेरिल मिचेल का भी बढ़िया साथ मिला। दोनों ने मिलकर 73 रनों की एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप की। इस साझेदारी ने न सिर्फ पारी को गिरने से बचाया, बल्कि न्यूजीलैंड को वेस्ट इंडीज के स्कोर से आगे भी ले गई, और ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विन थी। तो इस पार्टनरशिप से जो मोमेंटम मिला, जो बढ़त मिली, न्यूजीलैंड ने उसे जाने नहीं दिया। और अब बारी थी सारा प्रेशर वापस वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों पर डालने की। मिचेल हे के उस शानदार अर्धशतक और फिर आखिर में जैकरी फोल्ड्स के छोटे लेकिन जरूरी योगदान की वजह से न्यूजीलैंड ने 278 पर पारी घोषित कर दी, और वो भी 73 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़त के साथ। हाँ, ये बात भी कहनी होगी कि भले ही न्यूजीलैंड ने बढ़त ले ली, लेकिन वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने भी जी जान लगा दी। खास तौर पर एंडरसन फिलिप, उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्हीं की वजह से ये बढ़त बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। न्यूजीलैंड का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले उन्होंने कुछ और बड़े झटके दिए। और दिन का अंत वेस्ट इंडीज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपनी दूसरी पारी में आए और आते ही 2 विकेट गंवा दिए। स्टंप्स के समय तक वो 41 रनों से पीछे थे, और सही मायनों में कहें तो मैच में भी काफी पीछे हो गए थे। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है तीसरे दिन के लिए। टेस्ट क्रिकेट में जिसे मूविंग डे कहते हैं ना, ये वही दिन है, वो दिन जो अक्सर मैच का नतीजा तय कर देता है। और तीसरे दिन का खेल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मैच का नतीजा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले दिन का पहला सेशन किसके नाम रहता है। अब देखिए, तीसरे दिन के लिए दोनों टीमों का मिशन एकदम क्लियर है और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा। न्यूजीलैंड चाहेगा कि सुबह सुबह बचे हुए 8 विकेट जल्दी से चटका दिए जाएं, वहीं वेस्ट इंडीज को एक बहुत बड़ी साझेदारी की जरूरत होगी, और यही टकराव एक बेहद रोमांचक दिन की नींव रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों के इस दबाव को झेल पाएंगे? क्या वो अपनी टीम को इस मुश्किल से बाहर निकाल पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें तीसरे दिन के खेल में ही मिलेगा।